dear Guru Maharaj, can you please tell about your first visit to Assam, like how you constructed the Rukmini Krishna temple or how you made possible the preaching in Assam first time in your life? तो प्रभु जी का एक प्रश्न है जो उन्होंने गुरु महाराज से किया है। तो उन्होंने पूछा है गुरु महाराज से कि आप बताइए कैसे आप जब पहली बार आसाम में आए थे प्रचार करने, तो कैसा अनुभव था जब आपने रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की थी। बहुत साल पहले, ये लगभग 40 साल पहले की बात है। तो हमारे पास कुछ लाइफ मेंबर थे जो हमारी मदद कर रहे थे। और वो अलग अलग लोगों के पास जाकर इसका प्रचार करते थे और अलग अलग माध्यम से हमारी सहायता करते थे। पर उनमें से एक जो व्यक्ति था वो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी, जो सिद्धांत है, उसमें विश्वास करता था। तो उन्होंने जो उनका जो सिद्धांत जिसे वो मान चुके थे वो था कि जो परम सत्य है वो है, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे थे काफी तरीकों से। तो हमारे जो सिद्धांत हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि कृष्ण कैसे सर्व कारण कारण है, ब्रह्म ज्योति के कारण भी कृष्ण है। तो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम्। तो मैं ही जो ब्रह्म ज्योति है उसका कारण है। तो मैं जब यहाँ आया था मैंने इसको समझाया लोगों को और मैंने दिखाया भगवद गीता में कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले जो लोगों को ये समझने में, इसको पचाने में बहुत समय लगा, मुश्किल हुआ। लेकिन बाद में वो व्यक्ति था जो इसे समझ पाया। तो भगवत महापुराण में बताया गया है कि भगवान के 3 जो है मूल है, रूप है, सत्य चित आनंद। जो इम्पर्सनल ब्रह्मा है, निराकार, जो परमात्मा है और भगवान है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वो नारायण है, राम है, कृष्ण है, लेकिन उनके अनादि जो रूप है। तो जो पूर्ण रूप है, जो पूर्ण सत्य का, वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो भी हम कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं या समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे जो अलग अलग लाइफ मेंबर थे उनके अलग अलग सिद्धांत थे, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद कर रहे थे।
और हम जानते हैं कि कैसे अगर भगवान कृष्ण की कोई सेवा करता है तो उसे नित्य जो उसको लाभ होता है इस चीज का। Building the temple was one facility, but more important was building the spiritual consciousness in the non-Irish. तो हमारे लिए मंदिर निर्माण करना एक सेवा थी, लेकिन हमारा जो असली उद्देश्य था वो ये था कि कैसे हम जो भक्त हैं, जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी चेतना आध्यात्मिक कर पाए। So there are many people grateful to helping us to build the temple. तो हम बहुत कृतज्ञ हैं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने हमारी मदद की मंदिर की स्थापना करने में। तो मंदिर में जो भक्त हैं, श्रीजी प्रभु, गौरदेव प्रभु, भवभूति, ये जो भक्त हैं और भी काफी सारे जो भक्त हैं जिन्होंने मदद की थी हमारी। सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण कभी नहीं भूलते हैं। जो 12 साल पहले जिसने ओलंपिक्स को जीता था उसे भी नहीं भूलता है। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जब हम कोई भी सेवा करते हैं, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। My question is that how one initial devotee is constantly attached to his spiritual master, and how he inspired for preaching and his spiritual life. तो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि कैसे कोई दीक्षित जो शिष्य है या शिष्या है अपने गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा रखें, आकर्षण रखें और कैसे प्रचार कार्य में युक्त रहे। तो गुरु महाराज का उत्तर है कि स्वाभाविक रूप से मैं श्री प्रभुपाद का बहुत ही कृतज्ञ हूँ। प्रभुपाद ने मुझे भौतिक जीवन से बचाया। जो मेरे दादाजी थे वो बहुत ही एक धनी व्यक्ति थे, करोड़पति थे। लेकिन जो मेरे पिताजी थे और जो चाचा ये सब थे, इन्हें ये नहीं पता था कि जो जीवन का असली उद्देश्य क्या है। So I'm very grateful that Prabhupada saved me from this fallen situation. तो मैं प्रभुपाद का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जो पतित जीवन से मुझे बचाया। तो स्वाभाविक रूप से जो मेरा आकर्षण है श्री प्रभुपाद के प्रति वो है। तो एक साल में प्रभुपाद कम से कम 2 बार मायापुर आते थे। और ऑटम के समय में प्रभुपाद आते थे और कम से कम 1.5 महीना रुकते थे। अश्विन कार्तिक शरद ऋतु में ये जो महीने होते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में प्रभुपाद आते थे लगभग 1 महीने
1 या 1.5 महीने के लिए, they would translate. और वो अनुवाद करते थे। So every day I would see him. तो हर दिन मैं प्रभुपाद का दर्शन करता था। I was told to see the Guru, say something humbling. तो मुझे बताया गया था कि जब भी हम गुरु से मिलते हैं तो हमें ऐसा कुछ कहना चाहिए जिससे हम अपने गुरु का जो मान बढ़ा रहे हैं, अपने आप को नीच दिखा रहे हैं, हम्बल दिखा रहे हैं। Ask for something. और गुरु से कुछ आध्यात्मिक आशीर्वाद की मांग करनी चाहिए। Sometimes I do this every day, but sometimes I'll give a very unexpected answer. तो मैं रोज हालांकि ये करता था, लेकिन कभी कभी प्रभुपाद कुछ बड़ा आश्चर्यचकित जो उत्तर देते थे, आश्चर्यचकित करने वाला। तो वो जो उत्तर थे वो मुझे याद है। So one time I went and I said, I know most of all. तो एक बार मैं प्रभुपाद के पास गया और मैंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, मैं सबसे ज्यादा पतित व्यक्ति हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकते। तो एक बार मैं प्रभुपाद के पास गया और मैंने कहा कि प्रभुपाद, मैं आपको जीवन के बाद हर जीवन में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने मुझसे पूछा, आप क्यों चाहते हो कि मैं इस भौतिक जगत में दोबारा आऊँ? फिर मैंने बाद में सोचा क्या मुझे प्रश्न करना चाहिए था, क्या मैंने गलत कहा? तो फिर मैंने बाद में कहा, प्रभुपाद, मैं आपको अगर जीवन के बाद जो जीवन हो उसके बाद भी अगर मौका मिले तब भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तब भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी भी याद है। तो प्रभुपाद ने एक बार दूध मांगा, बोला कुछ दूध गर्म कीजिए और मुझे दीजिए। तो जो दूध था वो गर्म नहीं था। तो मैं सिर्फ ये देख रहा था। तो जो सेवक था जिसे प्रभुपाद ने दूध लाने के लिए कहा था, वो नीचे गया और गर्म दूध लेकर आ रहा था। लेकिन वो इतना गर्म था दूध कि प्रभुपाद ने जो दूध का ग्लास जो उसे छुआ तो प्रभुपाद को गर्म लगा। प्रभुपाद ने कहा, ये तो बहुत ही गर्म है। तो जो सेवक था उसने बोला, प्रभुपाद आपने ही तो कहा था कि आपको गर्म दूध चाहिए। प्रभुपाद, आपने बोला था जितना दूध गर्म हो सके उतना गर्म दूध लाओ। बोला था कि जितना गर्म ला सको उतना गर्म लाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको असंभव हो जाए उसको छूना भी। तो प्रभुपाद के साथ ये जो आदान प्रदान थे, ये बहुत ही शिक्षाप्रद थे। और स्वाभाविक रूप से मैं प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हुआ। प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया था कि आप भारत में रहिए और भारत की नागरिकता प्राप्त कीजिए।
I'm an Indian citizen. तो मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और कुछ ही समय पहले मैंने वोट भी दिया था। आखिरी प्रश्न। प्लीज एक्सेप्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Accept it. Himraj, I read so many quotes of you. You later gave so many quotes. One of the quotes that I remember, you say that all the devotees must act like nuts and bolts in ISKCON. Everybody, all the congregation members, all the devotees in the temple. तो जैसा कि सारे जो भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं या जो भक्त मंदिर में रहते हैं, all part of the machine that is serving Krishna to bring soul back to God. तो ये जो सब जो भक्त हैं वो यंत्र का हिस्सा है। जो ये यंत्र है वो काम कर रहा है कि कैसे जो पतित आत्माएं हैं उनका उद्धार करके उन्हें भगवान के पास ले जाया जा सके। So we should all feel part of that effort. तो हमको ये लगना चाहिए कि ये जो आंदोलन है हम उस आंदोलन के हिस्से हैं। Someone's doing arti for the deity. तो जैसे कोई भगवान की आरती करता है, Someone's cooking for the deity. कोई भगवान के लिए भोग तैयार करता है, Someone's giving donation to serve the deity. कोई भगवान की सेवा के लिए दान देता है, Others are head of some bhakti Vishya group. और कोई भक्ति वृक्षक जो भाग हैं, जो ग्रुप हैं, उनके संरक्षक हैं। Some ladies speak other ladies. और जो कुछ माताएं हैं वो दूसरी माताओं को बोलती हैं। Some members speak other. जो पुरुष जो प्रभुजीज हैं वो दूसरे प्रभुजीज को प्रचार करते हैं। Everyone is helping to spread Krishna consciousness. तो सब जो भक्त हैं वो मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। So we should all feel part of that effort. तो हमें ये समझना चाहिए कि हम सब उस प्रयास के हिस्से हैं। We should see everyone as part of that effort. और हमें ये भी देखना चाहिए कि सारे जो दूसरे भक्त हैं वो भी इस जो प्रयास के हिस्से हैं। So maybe a major part, a minor part, but every part is necessary. तो ऐसा दिख सकता है ऊपर से कि कोई बड़ा हिस्सा है, कोई छोटा हिस्सा है, लेकिन सभी हिस्से महत्वपूर्ण हैं। Machine, the car, you're a small bolt or wheel. लेकिन जैसा कि आप देखिए एक जो कार है उसमें एक छोटा सा एक कील भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि पहिए का अगर कोई कील है, कोई स्क्रू है, अगर वो ठीक नहीं है तो वो बहुत ही समस्या जो कर सकता है। तो जो सारे के सारे जो भक्त हैं वो इस प्रयास के हिस्से हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप उस बड़े यंत्र के हिस्से हैं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.